सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक धर्म तंत्र का दुरुपयोग रुके, जन्म शताब्दी पुस्तक माला 8। आइए परम पूज्य से प्रार्थना करें कि गुरुदेव हमें जो धर्म तंत्र का सही स्वरूप समझा रहे हैं, मंदिरों का सही स्वरूप समझा रहे हैं और मंदिरों का तत्व दर्शन समझा रहे हैं, मूर्ति पूजा की इंपॉर्टेंस समझा रहे हैं, कर्मकांड किस स्तर पर होना चाहिए, ये सब समझा रहे हैं। ये हमारे व्यवहार में, चिंतन में, चरित्र में उतर जाए और हम इसको सही तरीके से समझकर अपने एक एक पल का, एक एक क्षण का सदुपयोग कर सकें और श्री की शक्ति का भी सदुपयोग कर सकें। तो लास्ट स्वाध्याय में गुरुदेव हमें समझा रहे थे कि हमें अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है। क्यों बदलने की आवश्यकता है? हम ये नहीं कह सकते कि मूर्ति पूजा की या कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता हर चीज़ की है, पर हर चीज़ अगर बैलेंस में हो तो ठीक रहेगी, ये बात। और इम्पॉर्टेंट है मेरा भाव क्या रेडिएट कर रहा है। भावनाओं की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो आगे गुरुदेव लिख रहे हैं कि उनको, किसको? हिंदू धर्म श्रद्धा का केंद्र है। जो हमारी मूर्ति पूजा है वो श्रद्धा का केंद्र है। उनको अब दिशा दी जानी चाहिए, नया मोड़ दिया जाना चाहिए। अब उनके विरोध को करने की आवश्यकता ज़रूरत नहीं, अब उनका खंडन करने की भी ज़रूरत नहीं। किसी ज़माने में ऐसा रहा होगा कि मनों में मूर्ति पूजा की बात जो गहराई तक जम गई थी, उसको कमज़ोर करने के लिए संभव है किसी ने मंदिर का विरोध किया हो, यह कहा हो कि इसमें मूर्ति पूजा की ज़रूरत नहीं, उस आधार पर धन खर्च करने की ज़रूरत नहीं। हो सकता है किसी ज़माने में धर्म सुधारकों ने अपनी बात समय के अनुरूप कही हो, लेकिन अब मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान में गांव-गांव में छोटे बड़े मंदिर बने हुए हैं। उनको आप उखाड़िएगा क्या? भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, जिनको हमारी असंख्य जनता श्रद्धापूर्वक प्रणाम करती है, क्या आप उनका विरोध करेंगे, निंदा करेंगे? नहीं। अब यह गलती हमें नहीं करनी चाहिए। बीच में एक एरा आया था जब मूर्ति पूजा का बहुत विरोध किया गया था, तो गुरुदेव कह रहे हैं उस समय के लिए वो आवश्यक होगा, निश्चित होगा, लेकिन आज अगर हम विवेक को देखें, विवेक सम्मत बात करें और विवेक के आधार पर देखें, तो अब खंडन की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि एक एरा शायद ऐसा आया होगा जब हम सही स्वरूप को धर्म के भूल गए होंगे और मूर्तियों में उलझ गए होंगे, मूर्तियों के साज श्रृंगार में शायद उलझ गए हो। अब ना हमने वो समय देखा, ना जाना, ना पहचाना, लेकिन आज का समय तो हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं और गुरु का सानिध्य हमारे साथ है। तो गुरु को मानते हैं, तो गुरु की मानना तो फिर इम्पोर्टेंट ही है विवेक के आधार पर। तो उसी विवेक के आधार पर गुरुदेव कह रहे हैं कि अब खंडन की आवश्यकता नहीं है। हर मंदिर में जो प्रतिमा देखें उसके तत्व दर्शन को कि ये परमात्मा, भगवान का ये स्वरूप मुझे क्या सिखाना चाहता है, इसको समझ लें। आगे लिख रहे हैं, साथियों ठीक है, जैसा भी अब तक चला आ रहा है, अब हमें उसमें सुधार की दिशा देनी है, उसको नया मोड़ देना चाहिए। यह एक बहुत बड़ा काम है। विरोध करके नई चीज़ को खड़ा करना कितना मुश्किल है। एक चीज़ को गिराया जाए और फिर एक नई इमारत बनाई जाए, इसकी अपेक्षा यह बुरा है कि जो बनी बनाई इमारत है उसको हम ठीक तरीके से इस्तेमाल करना सीख लें और उसी को काम में लाएं। मंदिरों को अगर ठीक तरीके से काम में लाया जा सके और उनमें लगी पूंजी को ठीक तरीके से इस्तेमाल किया जाता रहे और इन दोनों का उपयोग लोक मंगल के लिए किया जाता रहे, उनमें ऐसे पुजारियों की, कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जा सके जो अपना 1-2 घंटे का समय पूजा पाठ में लगाने के बाद बचा हुआ सारा समय समाज को ऊंचा उठाने में लगाएं, तो मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सरकार और दूसरी संस्थाओं के द्वारा जो लंबे लंबे प्लान, योजनाएं बनती हैं, धन लगाती हैं, कार्यकर्ता नियुक्ति कराती हैं, फिर भी वो सारी योजनाएं असफल हो जाती हैं, उनकी तुलना में यह योजना बहुत ज़्यादा सफल होगी। इतनी महत्वपूर्ण, इतनी मार्मिक और सार्थक है यह योजना कि हमारे राष्ट्र को पुनः उस शिखर पर पहुंचा सकती है। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग है, हमारे पास इतने लाखों करोड़ों में मंदिर होंगे कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते इंडिया में। अगर ये करोड़ों के करोड़ों को मंदिर प्रगतिशीलता की दिशा में आगे बढ़ जाएं और ये करोड़ों मंदिर जन जागृति का केंद्र बन जाएं, इनमें जो चढ़ावा आ रहा है, जो इनमें श्री की शक्ति आ रही है, उसका सदुपयोग हो जाए और यही एग्जिस्टिंग मंदिर प्रगतिशील हो जाए, तो सोचो क्या इंडिया का नक्शा होगा, क्या भारत का नक्शा होगा, क्या राष्ट्र होगा। क्योंकि फिर किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। राष्ट्र को ऊपर उठाने के लिए हमारी श्रद्धा ही पर्याप्त है। श्रद्धा के आधार पर जो कुछ चढ़ावा जा रहा है वही पर्याप्त है। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि तोड़फोड़ क्यों मचानी है, विध्वंस की जरूरत नहीं है। बस विध्वंस की जरूरत है अंतःकरण में। अपने अंदर जो गली सड़ी सोच है ना, उसका विध्वंस करने की ज़रूरत है। अपने अंदर जो थॉट प्रोसेस है ना, जो बिल्कुल पुराने ज़माने का दकिया नीसू हो गया है, जिसकी आवश्यकता नहीं है इस समय, उसके विध्वंस की आवश्यकता है। और वहीं पर नई नींव खड़ी करने की सोच बदलेंगे तो युग बदल जाएगा, सीधी बात। आगे लिख रहे हैं, राष्ट्र का कायाकल्प कर सकते हैं ये देवालय। कितनी बड़ी स्टेटमेंट है ये। राष्ट्र का कायाकल्प कर सकते हैं ये देवालय। क्यों? क्योंकि सोच बदल जाएगी तो हमारे हृदय में देवालय जागृत हो जाएगा। हमारे हृदय में जो देवालय जागृत होगा, हृदय में जो अंदर है वही तो मैनिफेस्ट होकर बाहर आएगा।
अभी कल उपासना समर्पण योग पढ़ रही थी तो उसमें क्लियर लिखा था कि बाहर क्या मैनिफेस्ट होता है, मेरे अंतःकरण में। कभी एरोप्लेन रहे होंगे क्या? नहीं थे, लेकिन कभी तो किसी की सोच में एरोप्लेन आया, तभी तो वो मैनिफेस्ट होके बन गया एरोप्लेन। कभी ट्रेन के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा हज़ारों वर्ष पहले, लेकिन जब ट्रेन की इमेजिनेशन किसी ने करी फिर उसको मैनिफेस्ट कर दिया। उस इमेजिनेशन को, थॉट को मैनिफेस्ट कर दो, वो मैनिफेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे भी यही बात सच है कि जो अंदर आ गया, जो थॉट प्रोसेस पे भावनाओं के स्तर पर आ जाता है, वो मैनिफेस्ट होकर स्थूल में दिखने लगता है। तो ये गुरुदेव का एक थॉट प्रोसेस है कि राष्ट्र का कायाकल्प कर सकते हैं ये देवालय, तो ये थॉट ही मैनिफेस्ट हो जाएगा। और आज तो हम कितने सारे चेतना केंद्र ऐसे जागृत देख भी रहे हैं अपने चारों तरफ, ये मैनिफेस्टेशन हो रही है। अब केवल एक जने के थॉट ने इतना मैनिफेस्ट कर दिया, अब सोचो उनकी सारी संतान, हम सारे शिष्य और मैनिफेस्ट करें और थॉट रेडिएट करें और फिर उस दिशा में कार्य करें, तो कितने सारे मंदिर बनके, देवालय बनके खड़े हो जाएंगे, कितने सारे प्रगतिशील जो स्मारक है वो बनके खड़े हो जाएंगे। स्मारक शायद यहाँ पे सही वर्ड नहीं होगा, लेकिन कितने सारे प्रगतिशील इमारतें, मंदिर बनके खड़े हो जाएंगे जो आज के युग की भूमिका को पूर्ण कर सके। इसके लिए हमें केवल मंदिरों की दिशाएं मोड़ने की ज़रूरत है, लोगों को समझाने की ज़रूरत है, प्रचार करने की ज़रूरत है, धमकाने की ज़रूरत है। अगर ये काबू में ना आते हो तो घिराव से लेकर बहिष्कार करने तक की ज़रूरत है। यह समझाने की ज़रूरत है कि इस धन का और इमारतों का हम अव्यय नहीं होने देंगे। मंदिरों को हम अंधश्रद्धा का केंद्र नहीं बनने देंगे। हम धर्म भीरुता का पोषण करने वाले केंद्र के रूप में नहीं, वरन इन्हें धर्म स्थापना का केंद्र बनाएंगे। यदि इन मंदिरों को धर्म स्थापना का केंद्र बनाया जा सके तो राष्ट्र की महती आवश्यकता पूरी की जा सकती है। तब नया युग लाने में, नया समाज बनाने में, समाज की विकृतियों को दूर करने के लिए, एक समर्थ राष्ट्र, समर्थ समाज बनाने के लिए इतने बड़े साधन हमारे हाथ सहज ही लग सकते हैं। इन बने बनाए साधनों को विवेकशीलों को अपने अधिकारों में, कब्जे में लेना ही चाहिए और उनको वह दिशा देनी चाहिए जिससे कि भगवान वास्तव में प्रसन्न हो। अब ये गुरुदेव हुंकार भर के कह रहे हैं कि मतलब आड़ा तिरछा ऐसा वैसा, पर ये काम होना है और होना है और होना है, और जो कर ले वो सही। जो कर लेगा, गुरु शक्ति उसके साथ है, यूनिवर्स की शक्ति उसके साथ है। तो हम में से किस में वो शक्ति है, किस में वो हिम्मत है, किस में वो करेज है कि इस काम के लिए आवाज़ उठा सके। हम अपने भीतर झांक के देख लें। भगवान की जो सद्वृत्तियाँ इस विश्व में फैली हुई हैं, जिनमें की शांति आती है और धार्मिक भावना की वृद्धि होती है और समाज समृद्ध होता है, उन भावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए मंदिरों को केंद्र बनाया ही जाना चाहिए, ताकि वास्तविक भगवान अपनी वास्तविक पूजा को देखकर प्रसन्न हो जाए और भक्ति करने, पूजा पाठ करने का उद्देश्य लोगों को समझ आ सके और लोग उसका समुचित फायदा उठा सके। यह करने में बहुत अधिक आवश्यकता है। अब हमको यह करने में बहुत अधिक आवश्यकता है और हमको अब करना ही चाहिए। मंदिरों को जन जागरण का केंद्र बनाया जाना चाहिए, उनका कायाकल्प किया जाना चाहिए। इतना करना यदि संभव हो गया तो समझना चाहिए कि हमने लोक मंगल के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी मंजिल पूरी कर ली और बड़े साधनों को हमने अपने आप ही इकट्ठा कर लिया। कितनी दिव्य और ज़बरदस्त बुक निकली है। लास्ट ऑडियो है आज इस बुक का, और लास्ट में गुरुदेव ये कह रहे हैं कि अगर हम राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं तो एक काम ये भी कर सकते हैं। तो इसके पहले तो आत्मनिर्माण, सबसे पहले तो आत्मनिर्माण एक सीढ़ी है। फिर अपने आसपास जाकर देखें कि क्या हमारे आसपास कोई ऐसा मंदिर है जहाँ हम कुछ कर सकते हैं, तो हम उसमें जाके परमिशन लें, उस मंदिर में जाएं, उनसे बात करें, लोगों से वहाँ परमिशन लें। और परमिशन लेके क्या करें कि हम हफ्ते में एक बार आके बैठेंगे। एक बार आके क्या बैठेंगे, हम अपने पास जो साहित्य है उसका स्टॉल लगाएंगे, हम बाल संस्कारशाला चलाएंगे, या जो मंदिर में लोग आ रहे हैं उनसे संपर्क स्थापित करेंगे। अगर वो दुखी हैं तो समझेंगे कि वो दुखी क्यों हैं, उनकी संवेदनाओं को हम कहाँ तक डायरेक्शन दे सकते हैं। और फिर ऐसे जब हम आत्मीयता का विस्तार करेंगे तो हमें लोग मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन बाहर निकलने से पहले, ये सब करने से पहले सारे स्टेप फॉलो करना है। उपासना मतलब पास बैठना, साधना मतलब अपने व्यक्तित्व पे काम करना। अगर मेरे आचरण में कोई चीज़ है ही नहीं एज एन इंडिविजुअल, तो क्या किसी को हम रेडिएट करवाएंगे? कुछ रेडिएट नहीं करा सकते। साधना, और जब उपासना साधना होती है तो आराधना अपने आप होने लगती है। और फिर अपनी कैपेसिटी को चेक करना है कि मेरी कैपेसिटी क्या है। हर इंसान हर कार्य नहीं कर सकता, ये हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। लेकिन कुछ तो मुझ में भी श्रेष्ठ है, कुछ तो परमात्मा ने मुझ में देखा ही होगा जो इस धरती पर भेजा है, आत्मनिर्माण के लिए भेजा है, ठीक है। लेकिन हर आत्मा के अंदर एक दिव्य शक्ति है। उस शक्ति को पहचान के, उसका जागरण करके उस दिशा में आगे बढ़ना, यही तो जीवन है। तो अपनी शक्ति को, अपनी क्षमता को जाने, पहचाने और फिर उसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं उसको करें। जो कैलिबर हमारे पास है उसको बांट देंगे, यही गुरुदेव कह रहे हैं। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से प्रार्थना करें कि हम उनकी इस बात को
जन जन तक पहुंचा सके। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम इन ऑडियोज़ को उन लोगों को भेज सकते हैं जो कर्मकांड में बहुत ज़्यादा घुसे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पूजा का, भक्ति का सही स्वरूप नहीं जान रहे। कितनी किताबें पढ़ लें, पहले तो स्वाध्याय नहीं करना चाहते, कर भी लेते हैं तो सुन लेते हैं और निकाल देते हैं एक कान से, क्योंकि करके उनको समझ नहीं आता। अगले अपने आप से बुक पढ़ भी ली तो वो समझ नहीं आई, अंतःकरण में नहीं उतरी। तो कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो कर सकते हैं कि इस किताब को कम से कम एक जन इन ऑडियोज़ को अगर आपके दिल को स्पर्श किया है तो 10 लोगों तक पहुँचाए। ये तो माता जी पहले पेज पर, हर बुक को हम पढ़ते हैं तो पहले पेज में माता जी क्या कह रही हैं, यही बात कहती है वंदे माँ कि आपको ये पुस्तक मिली है तो बड़ी कृपा से मिली है और इससे अपने जीवन में चेंज लाओ और उसके बाद इसको आगे बांटो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। तो हम अपने आप से पूछ लें कि अगर हमने सुन लिया और हमारी आत्मा को अच्छा लग गया तो हमने इसे बांटा कि नहीं बांटा, आगे पहुँचाया कि नहीं बताया। और पहुँचाने की दृष्टि ऐसी नहीं होनी चाहिए कि किसी में कमी देख के पहुँचा रहे हैं। पहुँचाने की दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लो। आपको पता है मेरे पास एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट है उसमें, और बहुत साल पहले गुरुदेव ने बनवाई थी और इतना रेडिएट करती है वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट। उसमें हम कुछ नहीं करते, हफ्ते में 3 या 4 अच्छी स्टोरीज़ मैं शेयर करती थी। शुरू में जब लगा मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी आती थी, मुझे लगता था यार ये इतनी अच्छी स्टोरी है, जीवन को दिशा देने वाली स्टोरी है। देव परिवार पे, कम्युनिटी पे भी संदीप भैया कई बार वो स्टोरीज डालते हैं और वो ऐड करती गई मैं ब्रॉडकास्ट पे, व्हाट्सएप पे, और करते करते ऐड होते होते आज कम से कम 1000 लोगों की ब्रॉडकास्ट लिस्ट क्रिएट हो गई है। आप ये सोचो। और मुझे उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में अनजाने जाने लोग हैं, मैं किसी को नहीं जानती। मेरा बस इतना काम होता है कि कोई अच्छी स्टोरी मिली, दिन भर में 3-4 आती हैं जो मेरे हृदय को स्पर्श कर गई सबसे ज़्यादा, उस स्टोरी में लास्ट में एक पैराग्राफ कभी ऐड किया तो किया और उस स्टोरी को जो है ब्रॉडकास्ट कर दिया कि क्या पता किसी के जीवन में परिवर्तन आ जाए। इस भाव से, एक इंस्ट्रूमेंट के जैसे हफ्ते में 3 या 4 स्टोरी मैक्सिमम, कई बार मिस भी हो जाता है, हफ्ते में 3 बार तो मिनिमम कोशिश रहती है। आप यकीन मानो इतना पॉजिटिव रेडिएशन आता है केवल उससे भेजने से। कितनी बार ये मैसेज आ जाता है कि हम तो यहीं पर स्टक थे और आज आपने यही स्टोरी भेज दी। कैसे यूनिवर्स काम कर रहा है हमको तो पता भी नहीं, हम तो बस इसलिए भेज रहे थे कि हमको कुछ अच्छा लगा है तो गुरुदेव ने कहा जो तुमको अच्छा लगे वो बांट दो। केवल इस भाव से वो ब्रॉडकास्ट बनाया था। तो ये तो हम लोग भी कर सकते हैं ना। अपने अपने मोबाइल पर एक ब्रॉडकास्ट क्रिएट कर लीजिए। व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन है। ब्रॉडकास्ट का फ़ायदा ये होता है कि ग्रुप नहीं क्रिएट होता, ग्रुप में तो लोग मल्टीपल मैसेज डालते हैं तो डिस्टर्बेंस हो सकता है। ब्रॉडकास्ट में मैसेज 1-2 बन जाएगा, पहला फ़ायदा। दूसरा, ब्रॉडकास्ट उसी को मिलेगा जिसने आपका नंबर सेव कर रखा है। अगर किसी ने आपका नंबर सेव नहीं कर रखा उसको आपका ब्रॉडकास्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। और तीसरा, अगर आप लोग मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट पे जुड़ना चाहते हो तो मेरा नंबर आपको क्रिएटिव पे मिल जाएगा नीचे। आप मुझे एक मैसेज कर दो, इतना लिख के, आपका नाम, आपका नंबर, ऐड मी टू योर ब्रॉडकास्ट लिस्ट, इतना लिख दीजिए कि हमें अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लीजिए। मैं समय के साथ ऐड करती जाऊंगी, आप चाहते हो तो ऐड हो जाओ। तो केवल हम अपने ग्रुप पे, अपने मोबाइल पे इतना तो कर सकते हैं। फिर आपको कुछ अच्छा स्वाध्याय मिला है तो आपको क्या करना है, लिंक उठाना है। लिंक में आपने स्वाध्याय से क्या समझा वो 2 लाइन लिखनी है, उससे आत्मीयता का विस्तार होता है कि हमने ये ऑडियो सुन लिया और इस ऑडियो में हमें ये अच्छा लगा। जब आप वो 2 लाइन लिखोगे और फिर आगे शेयर कर देना है, ब्रॉडकास्ट कर देना है। इतना करने में 5 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। सुन तो आप चुके ही हो, तो अगर हम इतना भी कर दें तो सर्वश्रेष्ठ होगा। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत आभार, और सभी से प्रार्थना कि हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि ये स्वाध्याय रुके ना। बीच में रुक गया तो अंतरात्मा में ऐसा लगा था जैसे क्या हो गया, लेकिन अब आगे गुरुदेव इस स्वाध्याय को नियमित कराते रहें। आप लोगों के माध्यम से मेरा भी स्वाध्याय हो रहा है, तो बहुत बहुत सारा ग्रैटिट्यूड आप सभी को। हम सभी का जीवन गुरु तत्व के सूक्ष्म संरक्षण में मंगलमय है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।